ठीक है, एक वार वेरिएबल बनाते हैं हम। अभी हमने सिर्फ वार पढ़ा है। वेरिएबल हम तीन तरीके से बना सकते हैं, लेट का यूज़ करके, कॉन्स्ट का और वार का। ये भी हम पढ़ेंगे आज ही की क्लास के अंदर, इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, एरे बनाते हैं हम लेट से स्टूडेंट्स का। मैंने लिखा स्टूडेंट्स कि भाई मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, और उसकी टाइप क्या होगी मेरे पास, एरे। अब इसके अंदर कुछ जो है वो मैं नेम्स रख देता हूँ। फॉर सपोज मैंने रखा अहमद, अली, एहसन। मतलब या स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें, मतलब मैंने मिक्स लिखे थे, या फिर हमें एक सीक्वेंस से स्मॉल लिखना पड़ेगा, सॉर्टिंग के लिए कह रहे हैं ना आप। सॉर्टिंग के लिए हाँ, ये इशू होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम बाद के अंदर एक मेथड आता है जिसकी हेल्प से हम उनको लोअर केस या अपर केस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद तो सारे आप एक ऐसे बता रहे, नाम कुछ और बताए ना। समी, मोइस, ए हो गया ना। कितने ए लिखे हैं, बल्कि कुछ और नाम रख, किसी और स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट से रखते हैं ताकि हम सॉर्टिंग कर सकें। ए से स्टार्ट हो रहा है ना, भट्टी लिख देते हैं बस। ये किसका नाम है भाई। अच्छा बस सही है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, 5 एलिमेंट्स है और इंडेक्स कितने हैं इसके अंदर, 4। 4 इंडेक्स क्यों हैं, क्यों हम जीरो। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि भाई एरे हमारा हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से इंडेक्सिंग काउंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे जो है वो फॉर सपोज हम पढ़ लेते हैं इंडेक्स ऑफ मेथड कि भाई अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू दूँ उस मेथड को और मुझे बता दे कि वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं सिंपली जाके यहाँ पर करूँगा स्टूडेंट्स डॉट इंडेक्स ऑफ। अब मैं फॉर सपोज मालूम करना चाह रहा हूँ कि जो मुइज़ है उसकी लोकेशन क्या है, किस इंडेक्स के ऊपर जो है वो मुइज़ हमारे पास है। ठीक है, अब मैं कंसोल के अंदर जाके चेक करता हूँ। ये रख लेते हैं क्योंकि ये हमें इंडेक्स बताएगा। ठीक है, ये हमें रिटर्न क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। तो मैं जब कंसोल के अंदर चेक करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3। तो इसने सही बताया है कि 3 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है मुझे मेरे पास। सही है। अब अगर मुझे मालूम करना है कि भाई अली कौन सी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो क्या आएगा आउटपुट में, 1। चेक कर लेते हैं, 1। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने फोर इन पढ़ा था, तो मैंने आपसे फोर ऑफ पढ़ा था, तो मैंने आपसे पूछा था कि भाई फोर ऑफ क्या करता है। फोर ऑफ क्या करता है, फोर इन और फोर ऑफ में क्या डिफरेंस है। इंडेक्सेस देता है। फोर ऑफ क्या करता है कि हमारे एरे के ऊपर इटरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन सिर्फ हमें रिटर्न के अंदर वैल्यूज़ देता है। दोनों हमारे एरे के ऊपर इटरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन क्या करता है, हमें इंडेक्सेस रिटर्न करता है, और ऑफ क्या करता है, हमें वैल्यूज रिटर्न करता है। तो मैंने आपको इससे एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई अगर हम फोर ऑफ लूप यूज़ करें और मैं चाह रहा हूँ कि उसका इंडेक्स फाइंड करूँ, तो मैं कर सकता हूँ। तो डॉट इंडेक्स ऑफ की हेल्प से मैं इजीली कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना। अब तो मैं वो जो भी स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम रखूंगा, मैं एक फॉर ऑफ लूप बनाऊंगा, कोई भी एलिमेंट का कोई भी स्पेसिफिक वेरिएबल का नाम रखूंगा, लेट से एलिमेंट रखा, आई रखा, जो भी रखा, उसको मैं क्या करूंगा, इंडेक्स ऑफ में दूंगा, तो मुझे उसकी इंडेक्सेस भी बताता रहेगा। ठीक है, अब फॉर सपोज मैंने आपको बोला था कि भाई मान लो कि हमारे पास क्या है, डुप्लीकेट नेम्स आ गए। अब अली कौन कौन से इंडेक्सेस पे पड़ा हुआ है, 1 और 5। लेकिन अगर मैं कंसोल में जाके चेक करूंगा तो मुझे आउटपुट के अंदर 1 ही देगा। क्यों, क्योंकि ये हमेशा एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ एक साथ रिटर्न नहीं करेगा। अब आप ये चाह रहे हो कि भाई आप क्या करो, आप काउंट स्टार्ट करो लास्ट एलिमेंट से, लास्ट इंडेक्स से आप चेक करना शुरू करो कि कहाँ पर आपको किस इंडेक्स के ऊपर जो है अली मिल रहा है, इंस्टेड के भाई आप जो है वो फर्स्ट इंडेक्स से चेक करो। मैं ये चाह रहा हूँ कि लास्ट इंडेक्स से चेक करें कि कहाँ पर आपको जो है वो अली मिल रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। मैंने बोला कि भाई आप लास्ट से चेक करना शुरू करो कि अली आपको किस लोकेशन के ऊपर मिल रहा है। तो जब मैं कंसोल में देखूंगा तो अब मुझे कौन सा इंडेक्स मिल रहा है, 5, क्योंकि उसको 5 इंडेक्स से ऊपर ही क्या है, अली मिल गया था, तो उसने आगे लूप चलाया ही नहीं, आगे कुछ चेक ही नहीं किया, वहीं वो ब्रेक कर गया। रिटर्न ही हमेशा एक ही वैल्यू करेगा, हमेशा याद रखो। इंडेक्स ऑफ मेथड हमेशा हमारे पास एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। अगर आपको भाई इस तरीके की कंडीशन बनानी है कि आपको डुप्लीकेट नंबर भी फाइंड आउट करना है, तो फिर आपको अपनी
कंडीशन बनानी पड़ेगी, अपना एक लूप बनाना पड़ेगा, अपना एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ में आई जी? हाँ ना भाई, हम लूप चला लेंगे इसके ऊपर बगैर लूप के, हर एक वैल्यू का नहीं, मल्टीपल वैल्यूज़ का नहीं, एक साथ नहीं कर सकते हम। फाइन जी। इंडेक्स ऑफ क्या करता है हमारे पास, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा। सबसे पहले अगर मैं सिर्फ इंडेक्स ऑफ लगाऊंगा तो वो अहमद से स्टार्ट करके चेक करेगा कि अहमद यूज़र ने क्या क्या, मैंने इसको स्पेसिफिक वैल्यू दी अली, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अली का इंडेक्स बताओ मुझे, तो पहले 0 पे चेक करेगा क्या ये अहमद, क्या ये बराबर है अली के, नहीं, आगे चले जाएगा, इसको मिल जाएगा अली, तो अब वो चेक करेगा कि किस इंडेक्स पे पड़ा है, वो इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, लेकिन अली क्या है, अब अली की लोकेशन 2 है। अली हमारे पास क्या है, 1 इंडेक्स के ऊपर भी है और 5 इंडेक्स के ऊपर भी है, दोनों इंडेक्सेस के ऊपर मेरे पास क्या है, अली पड़ा हुआ है। अब भाई हमारे पास इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, हमें एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा एट अ टाइम। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट के भाई आप मुझे अहमद से स्टार्ट करो चेक करना, आप क्या करो लास्ट एलिमेंट से चेक करो, मेरा जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट इंडेक्स कौन सा है मेरा लास्ट इंडेक्स, 5 है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अली 5 इंडेक्स से आप स्टार्ट करो, मतलब 5 एलिमेंट से जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वहाँ से लूप स्टार्ट करो, रिवर्स लूप चला के चेक करो कि आपको अब अली कहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि अली की लोकेशन 2 है। तो अब लास्ट इंडेक्स से चेक करेगा तो लास्ट लोकेशन के ऊपर उसको अली मिल गया, 5 इंडेक्स के ऊपर ही, तो उसको वहाँ पर मिल गया, उसने वहीं लूप ब्रेक कर दिया, वो वाला चेक नहीं करेगा, क्योंकि एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिटर्न करेगा ना, मल्टीपल वैल्यूज नहीं रिटर्न कर सकता वो। तो अगर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ अली चेक करूँगा तो अब मुझे कहाँ पर मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 के ऊपर। क्या कह रहे हैं, सेम ही नेम बीच में, एक मिनट में बताता हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि अली कहाँ पर हो, मतलब बताओ कहाँ पर रखना चाह रहे हो, यहाँ पर भी हो, लास्ट में भी हो, बीच में भी हो। अब आप बताओ आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, लास्ट इंडेक्स यूज़ किया है मैंने, लास्ट वाला आएगा। हम चेक करेंगे तो हमारे पास 5 6 इंडेक्स बता रहा है विच इज़ अ लास्ट, क्योंकि भाई इसको यहीं मिल गया, वो एक एक एट अ टाइम एक ही हमारे पास वैल्यू फाइंड करके लेकर आएगा ना, उसको अब यहीं यहाँ पर ही 6 इंडेक्स पे मिल गया, उसने लूप ब्रेक कर दिया, वो आगे चेक ही नहीं करेगा उसने वो, क्योंकि ये लास्ट इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ एक ही हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर उसको वैल्यू मिल गई वहीं लूप ब्रेक कर जाएगा, वो आगे चेक ही नहीं करेगा कि कहीं और भी उसको अली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स लगाओगे और सिंपल सॉरी इंडेक्स ऑफ लगाओगे तो वो स्टार्टिंग से शुरू करेगा और किस एलिमेंट पे पड़ा हुआ है, किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, मेरे पास 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। अगर मैं ये रिमूव कर देता हूँ तो अब बताओ क्या आउटपुट आएगा, 2, क्योंकि अब मेरे पास अली कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं आएगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, -1। ठीक है, कोई भी एरर का मेथड लगाओगे ये अपने दिमाग में याद रखना है, एरर हैंडलिंग के लिए क्या पता आपको फीचर में काम आए कि अगर मेरे को ये स्पेसिफिक उस एरर के मेथड के अंदर कुछ वैल्यू, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इंडेक्स मालूम कर रहे हो, हमारे पास और भी मेथड हैं, लेट से भाई हम जो है वो जैसे हमारे पास था पॉप। ठीक है, आपको क्या कि एरर खाली है, आप पॉप कर रहे हो, तो अब वो भी क्या करेगा, वो आपको सॉरी अनडिफाइंड देगा, मतलब कुछ स्पेसिफिक ऐसी ऑपरेशन के भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसको फाइंड ही नहीं कर रहा कोई भी ऐसा एलिमेंट उस एरे के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा, -1, कि भाई उसको ऐसी कोई वैल्यू मिली ही नहीं है, उसने फाइंड की लेकिन उसको कोई ऐसी वैल्यू मिली नहीं, इसलिए उसने क्या किया, -1 दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर अनडिफाइन या कुछ देना चाहिए था, लेकिन ये वियर्ड बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, तो आपको एरर हैंडलिंग के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि भाई अगर कोई भी स्पेसिफिक लोकेशन या कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हो और आपको डेटा नहीं मिल रहा तो वो आपको -1 रिटर्न करता है। ठीक है, तो एरर हैंडलिंग के लिए आप कोई पता होगा या आप ऐसी कंडीशन लगा सकते हो कि आपके पास वैल्यू नेगेटिव के अंदर है, -1 विच इज़ अ नेगेटिव, या आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो क्योंकि हमेशा आपको वो -1 ही देगा। तो एरर हैंडलिंग के लिए भी ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो कि -1 आए तो कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग या इस तरीके का कोई एरर दिखा दो, इंस्टेंट कि आपका जो है वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाए या कोई जो आपका एरर शो हो जाए ब्राउज़र के ऊपर, उसकी जगह आप उसको बिहाइंड द सीन ही हैंडल कर लो। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे ये ट्राई कैच क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होती है। अगर उसको वो स्पेसिफिक, क्योंकि अली तो है लेकिन मैंने आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है, अगर आप अली को कैपिटल अली से कंपेयर करोगे जब भी आपको फॉल्स देगा,
क्यों? क्योंकि भाई जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, वो चेक नहीं करता, वो ऑटो कन्वर्जन नहीं करता अपर केस टू लोअर केस। जी अभी 3 अली हो तो जहाँ फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, जहाँ सबसे पहले उसको अली मिलेगा जिस इंडेक्स पे, वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, लास्ट के अंदर सबसे पहले जहाँ अली मिलेगा वो रिटर्न करेगा। नहीं, बीच वाला चाहिए हो तो फिर आपको जो है वो सही है। नहीं, आप उसके लिए लूप यूज़ करोगे, और आप अगर किसी भी स्पेसिफिक यूज़र का आपको डेटा चाहिए होता है ना, तो आप बाय नेम गेट नहीं कर रहे होते हैं। हम हर यूज़र की एक यूनिक आइडेंटिटी बताते हैं, विच इज़ द यू आईडी, हम आगे डिस्कस करेंगे। वो एक यूनिक आईडी होती है जो बिल्कुल ही यूनिक होती है, वो एग्जिस्ट करती है एक ही पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो एक ही आईडी एग्जिस्ट करेगी एक यूज़र के लिए, तो वो यूनिक होगी प्रॉपर्ली। कोई दूसरा बंदा वो सेम यूज़र आईडी से, मतलब वो यूज़र आईडी बनेगी नहीं। हम एक एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, वो हमेशा यूनिक हमें पैटर्न जनरेट करके देगा, तो वो स्पेसिफिक आईडी आप अटैच करते हो यूज़र की इन्फो के साथ। तो जब भी आपको कुछ फाइंड करना होता है तो आप उसकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम से नहीं करोगे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जिनके सेम नेम है, सेम फादर नेम भी हो सकते हैं, हो सकता है ना ऐसा। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़र आईडी बनाते हैं, सबकी यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं जो यूनिक होती है इंटायर वर्ल्ड। एक यू आईडी यूनिक होगी और वो किसी की भी नहीं होगी इंटायर द वर्ल्ड, वो आप ही की होगी, सिर्फ आपके पास जो है वो उस स्पेसिफिक यू आईडी का एक्सेस होगा। तो हम आगे जाके जब बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे या फिर आगे जाके एपीएस कॉल करेंगे तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो बनाई गई थी वो डुप्लीकेट नंबर फाइंड करने के लिए नहीं बनाई गई। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपकी पूरी लॉजिक चल रही है, जैसे यूज़र की इन्फो पे आपकी पूरी लॉजिक चल रही है, तो आप उसके नेम से नहीं फाइंड करोगे उसको, आप उसकी यूज़र आईडी से फाइंड करोगे। जब आप उसका डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हो तो आप उसकी एक यूज़र की यूनिक आइडेंटिटी भी बताते हो जो अटैच होती है उस यूज़र के डेटा के साथ। तो जब भी आप उसका डेटा गेट करके लेकर आ रहे हो तो आप उस यूज़र आईडी से फाइंड करते हो, इंस्टेड कि आप उसके फर्स्ट नेम या लास्ट नेम से फाइंड करो। ठीक है। इंडेक्स ऑफ मेथड भी हमारे पास एक ही वैल्यू देगा एट अ टाइम। ठीक है, तो हम मल्टीपल वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इंडेक्स ऑफ लास्ट, इंडेक्स ऑफ समझ में आया, पक्की बात है। उसके बाद हमारे पास है स्लाइस। नहीं, वो स्लाइस नहीं था, वो स्प्लाइस था। दोनों अलग अलग चीज़ है भाई, ये मत बोलते ना कि ये तो स्लाइस को भी आप बता दो, इंटरव्यू पूछे कि भाई स्लाइस और स्प्लाइस में क्या डिफरेंस है। इस तरीके की कन्फ्यूजन होती है। जिस तरीके से एक और भी था हमारे पास एरे में जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब वो भी कितना कंफ्यूज था। आप लोग समझो, अनशिफ्ट एक आता है कि भाई अनशिफ्ट मतलब तो फिर ये डिलीट होगा, वो कर इंसर्ट रहा था, और शिफ्ट क्या कर रहा था, डिलीट कर रहा था। अपोजिट बिहेवियर था ना उसका। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी चीज़ें वियर्ड है। मैंने आपको जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे तो उसके अंदर मैंने बताया था कि 10 या 12 दिन के अंदर जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी। तो मेन फंडामेंटल वो अपग्रेड कर रहे होते हैं। इसकी पूरी कम्युनिटी है, ओपन सोर्स कम्युनिटी है, इसको फंडिंग भी मिल रही होती है फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, क्योंकि भाई फेसबुक का रिएक्ट चल रहा है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, मतलब एप्लीकेशन उनकी रिएक्ट जो उन्होंने लाइब्रेरी क्रिएट की थी, एंगुलर की लाइब्रेरी है, एंगुलर सॉरी गूगल की लाइब्रेरी है एंगुलर, वो भी जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। तो बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो जो है स्पॉन्सर करती हैं, इसकी पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देख रही होती है, लेकिन वो भी जो है वो सिर्फ उसका रैपर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर नए फीचर्स जो है वो ऐड करते हैं, पुराने फीचर्स वो डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ऊपर रेंडर हो रही हैं। छोटी भी फिक्स करेंगे वो बहुत सारी वेबसाइट्स हमारी डाउन हो जाएंगी, तो यूज़र बिहेवियर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी याद रखनी है। अब स्लाइस क्या करता है, स्लाइस हमारे पास क्या करता है, अब आप चाह रहे हो कि आप एक स्पेसिफिक एरे का पार्ट रिटर्न करना चाह रहे हो। आपने एक बड़ा सा एरे बनाया, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो 10 स्टूडेंट का एक एरे बनाया या नंबर्स का बनाया फॉर एग्जाम्पल। अब आप चाह रहे हो कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स से एक स्पेसिफिक इंडेक्स तक की वैल्यूज़ मुझे गेट करनी है, तो आप वो यूजिंग स्लाइस मेथड ईजिली गेट कर सकते हो। अब स्लाइस मेथड के अंदर क्या है, 2 आर्गूमेंट स्टार्ट करता है, 2 आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट वन विच इज़ अ स्टार्ट और सेकेंड वन एंड। अब इसके अंदर क्या है कि मैंने बोला कि भाई आप क्या करो, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और हमें कितनी वैल्यूज़ चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए, लेकिन इसमें इंडेक्स कौन सा लिखा हुआ है, 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। तो आप ये बोलोगे सर 4 तो लेकर नहीं आया। अब इसके अंदर क्या है कि वो जो आप लास्ट इंडेक्स दोगे उससे एक नंबर पहले वाला इंडेक्स, मतलब आपने लास्ट इंडेक्स दिया 3 तो वो 2 तक का स्प्लाइस लेकर आएगा, आपने लास्ट इंडेक्स दिया 4 तो वो 3 तक का लेकर आएगा, आपने लास्ट इंडेक्स दिया 1 तो वो एक इंडेक्स लेकर आएगा।
ये थोड़ा सा वियर्ड है कि भाई इसके अंदर जो हमारे पास एंड होता है, हम एंड के अंदर भी यही बताते हैं कि ये इंडेक्स तक खत्म करो, लेकिन वो एक -1 में चल रहा होता है। ये इसका बिहेवियर है, थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर है, तो हमें याद रखना पड़ता है कि वो क्या करता है। स्टार्ट के अंदर हमें इंडेक्स बताना है कि जिस स्पेसिफिक इंडेक्स से आपको उसको स्लाइस करना है, ब्रेक करना है, और लास्ट के अंदर आपको उसका इंडेक्स या समझो लास्ट में उसका एलिमेंट बताना है कि कौन से एलिमेंट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये याद रख लो। इसकी कंफ्यूजन से दूर होने के लिए ये कर लो कि भाई अगर आप इसका पैरामीटर भी देखोगे तो उसके ऊपर एलिमेंट लिखा हुआ होता था। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप क्या 3 एलिमेंट तक लेकर आओ। आप स्टार्ट कहाँ से करो, 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और 3 एलिमेंट तक लेकर आओ। अब ये एलिमेंट तो 3, ये कौन सा एलिमेंट है, 3 वाला एलिमेंट तो 3 है, लेकिन इंडेक्स कौन सा है, 2 है। तो आप ये याद रख लो कि भाई हमारे पास स्लाइस मेथड का फर्स्ट आर्गुमेंट क्या बोलता है कि स्टार्टेड इंडेक्स बतानी है कि जहाँ से आपको स्लाइस करना है, और एंड का अंदर आपको क्या उसकी इंडेक्सिंग नहीं बतानी, आप उसका एलिमेंट बताना है कि किस जगह पे वो एलिमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारे पास स्लाइस मेथड जो है वो वर्क करता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी। अब फॉर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक नया एरर रिटर्न करके दो, समी, अली और मुइस का। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अब मैं सबसे पहले इसको बताऊँगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे मेथड लिखूँगा स्लाइस। अब मेरे पास समी कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई 1 इंडेक्स से स्टार्ट करो और मुइस तक। अब मुइस का इंडेक्स क्या है, मुइस का एलिमेंट क्या है, 4। तो यहाँ पर आपको जो एंड के अंदर है ना वो आपको एलिमेंट देना है, नॉट इंडेक्स। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पर इसको इंडेक्स दूंगा ना, अगर मैं बोलूँगा 3 तक लेकर आओ, तो वो इंडेक्स चेक नहीं करेगा, वो उसका एलिमेंट चेक करेगा। वो देखेगा 1 2 3। अब 3 कहाँ पर पड़ा हुआ है, 3 एलिमेंट कौन सा है, अली, तो वो सिर्फ समी और अली लेकर आ रहा होगा। अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं, जी स्टार्ट के अंदर इंडेक्स देना है, एंड के अंदर एलिमेंट देना है, तो सिर्फ मेरे पास 2 जो है वो नया एरर रिटर्न करेगा, विच इज़ अ समी एंड अली। अब मुझे क्या करना था, मुझे मुइज़ भी चाहिए था, तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई 4 एलिमेंट तक लेकर आओ। फर्स्ट में इंडेक्स देना है, सेकंड में एलिमेंट देना है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। ठीक है, कंसोल लिखा है ना भाई, आज दिमाग काम कर रहा है मेरा। ठीक है, सही है। नेगेटिव वैल्यू रख दें, नहीं नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देगा। क्या मतलब बोल रहे हैं आप, -4, -3 और -2, 0 1 2 3। तो आप बोल रहे हो ये डेटा किस तरीके से लेकर आएगा, 0 1 2। हाँ, तो ये रिवर्स के लिए यूज़ हो रहा है ना, रिवर्स के लिए होगा ना फिर, अगर हमें रिवर्स में नहीं करना। हाँ, वैसे रिवर्स में इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन रिवर्स के अंदर कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, फिर लास्ट इंडेक्स से आपको काउंट करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से करना चाहो। रिवर्स के अंदर जो है वो इंडेक्स से उठा रहा है, लेकिन अगर हम सिंपली लेकर जाएँ तो फर्स्ट हमारे पास जो होगा वो इंडेक्स होगा और सेकंड हमारे पास एलिमेंट होगा। जी मैं बताता हूँ, क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ लिखूँ 1,7, 0 1। आपने बोला कि 1 से स्टार्ट करो, तो ये सारे लेके जाएगा ना, सारे लेकर आएगा, नहीं देगा, एरर नहीं देता। मेथड्स दे रहे हैं कि आपको कभी भी एरर नहीं देंगे, कभी भी एरर आएगा ही नहीं। इवन एरर भी होगा तो मैंने आपको बताया था -1, ये मेथड्स आपको एरर कभी भी नहीं देंगे। इस चीज़ को आपको इंटरनली खुद ही हैंडल करना पड़ता है, ये एक वियर्ड थिंग है मेथड्स के अंदर कि एरर आपको कभी भी नहीं बताएगा कि भाई इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर जैसे हमारे को वैल्यू नहीं मिली तो उसने -1 रिटर्न कर दिया। ये नहीं बताया कि भाई ये मेरे को फाइंड नहीं हो रहा, मेरे को मिल नहीं रहा, अनएबल टू फाइंड, कुछ भी एरर नहीं दिया। तो आपको मेथड्स एरर कभी भी नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो एरर हैंडलिंग फिर हमें अपने हिसाब से करनी पड़ती है, हमें पता होना चाहिए कि अगर एरर आएगा तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, समी के बाद सारे कराना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट लेंथ और माइनस कर देंगे उसके अंदर से 1। ठीक है, एक मिनट,
नहीं, स्टूडेंट लेंथ भी दे सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा तो माइनस कर दो फर्स्ट एलिमेंट को, कि उसके अलावा जो है आगे के एलिमेंट लेकर आए। जी। स्टूडेंट डॉट स्लाइस लिख के, हाँ तो अच्छा वैसे कह रहे हो। हाँ, एंड वाला जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो ऑप्शनल है, रिक्वायर्ड नहीं है, कर सकते हो। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप बोल रहे हो समी से स्टार्ट करना है? सही है। मुइज हो गया 3। सही है। आप रैंडम एलिमेंट्स चाह रहे हो गेट करना? नहीं, ये आपको स्लाइस के अंदर आपको बताना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है। आप रैंडम नहीं उठा सकते कि आप बोल रहे हो कि समी मुइज और अली एक उसके अंदर बन जाए, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आ जाए। सही है। अगर आप बोल रहे हो 1 लगाता हूँ तो समी नहीं आएगा, अहमद आएगा यहाँ पे। नहीं, स्टार्ट के अंदर इंडेक्स उठाएगा, एंड के अंदर एलिमेंट उठाएगा। स्टार्ट के अंदर इंडेक्स उठाएगा कि भाई, जो देखें स्टार्ट के अंदर आप लगाओगे इंडेक्स कि कहाँ कहाँ से स्टार्ट करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे समी से स्टार्ट करना है, वो किस पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। लेकिन एंड के अंदर आपको बताना है एलिमेंट कि कहाँ तक चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए बट्टी तक, एम से स्टार्ट करना है आपको, एम 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला अली लास्ट वाला सही है। लेकिन आप इसको बताओगे, एलिमेंट बताओगे, यहाँ 6 ही आएगा, इंडेक्स क्या है, ये 5 है। आप भट्टी चाह रहे हो, ये अली कहाँ तक की वैल्यू चाहिए आपको? कौन कौन से? नहीं, रैंडम नहीं ऐसे रख सकते। इसके अंदर आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट बताना है कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट कर, कहाँ से कहाँ तक लेके चलना है। रैंडम वैल्यूज़ नहीं आएंगी इसके अंदर। इसमें आपको एक स्पेसिफिक सर्टेन जो है वो बिटवीन के भाई इस स्पेसिफिक इंडेक्स से इस स्पेसिफिक इंडेक्स तक की वैल्यू चाहिए। हाँ, इस तरीके से सीक्वेंस के अंदर आ सकता है, रैंडम वैल्यूज़ नहीं गेट कर सकते आप इस मेथड के ज़रिए। ठीक है, ये समझ में आया? इसके आर्गूमेंट समझ में आ गए? आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते ना। आप वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, इस स्पेसिफिक मेथड के अंदर नहीं कर सकते रैंडमली। तो इंडेक्स ही उठा लो डायरेक्ट, मेथड भी यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, इतना भी क्यों कर रहे हैं जी? क्या कह रहे थे आप? सही है। ठीक है, ये वाला अली और ये रैंडम नहीं उठा सकते, एक सीक्वेंस के अंदर ही उठाओगे रैंडम, फिर आप इंडेक्सेस उठा लो उनके डायरेक्ट। जी। रिवर्स में चाह रहे हो कि रिवर्स ऑर्डर के अंदर आए? कौन कौन से? एक सीक्वेंस बताओ, अली मुइज और भट्टी। ठीक है, अली कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? 2 इंडेक्स के ऊपर है, मैं लिखूंगा 2। मुझे कितने जो है वो एलिमेंट्स चाहिए, अब मैं इंडेक्स नहीं बताऊंगा, मुझे आगे के उसके कितने एलिमेंट्स चाहिए। मुझे चाहिए अली, मुइज और भट्टी। अब भट्टी का इंडेक्स बताओ और एलिमेंट बताओ। अब आपको ये एंड के अंदर एलिमेंट बताना है, नॉट एन इंडेक्स। आप उसको बताओगे कि एलिमेंट, कि भाई मुझे भट्टी तक चाहिए। अब लास्ट वाला एक्सेप्ट करेगा एलिमेंट, इंडेक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई इंडेक्स बताओ, वो बोलेगा कि एलिमेंट बताओ कि कितने एलिमेंट तक चाहिए। अब भट्टी मेरा पड़ा हुआ है 5 एलिमेंट के ऊपर। अब मैं जाके सेव करके चेक करूंगा तो मेरे पास अली, मुइज और भट्टी आ जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि यहाँ पर इंडेक्स लगा देते तो वो समझता कि यूज़र ने मुझे बोला है कि 4 एलिमेंट तक उठाओ, और 4 एलिमेंट कौन सा है मेरे पास? मुइज है। जी। नहीं, ये दो ही आर्गूमेंट एक्सेप्ट करता है। आप यहाँ पर होवर करके भी देख सकते हो, वो आपको बताता है कि भाई मेरे पास 2 आर्गूमेंट है, एक आप मुझे स्टार्ट का आर्गूमेंट दोगे और एक आप मुझे एंड का आर्गूमेंट दोगे। एंड का भी आर्गूमेंट जो है मेरे पास ऑप्शनल है, और स्टार्ट का भी। अगर दोनों नहीं दोगे तो पूरा एरर रिटर्न कर देगा जी। और किसी का कोई क्वेश्चन जी?
उसके लिए हम माइनस यूज़ करेंगे, जैसे अभी इसने बताया था 70 ने। ये देखो, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? अली कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है? लास्ट वाला। -1 नहीं है ना, 0 1 2 3 4 5, यहाँ लगाऊंगा मैं -5। और कहाँ तक चाहिए आपको? फॉर सपोज अली, अली का इंडेक्स क्या है? 2 है, तो मैं यहाँ लिखूँगा -2। चेक करूँगा तो मेरे पास अब रिवर्स के अंदर आ रहा है। समी अली मुइस, एक मिनट रुकें, एक मिनट रुकें। हमें चाहिए अली, भट्टी और मुइस। -2 -5, अली दो जगह पे है ना? एक मिनट, उसके इंडेक्सेस भी चेंज कर रहा है ये। -3 0 1 2 3, आप बोल रहे हो कि -1 से लेकर, मतलब इंडेक्सेस भी रिवर्स कर देता है वो। ये 0 1 2 3, अब मेरे पास अली, भट्टी, मुइज और अली आएगा। कहाँ पर? सही है, 1 2 3 4। उसके आर्गूमेंट्स भी चेंज होंगे। इसकी जगह आप रिवर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, ठीक है, इसमें जहाँ से एंड करना है वो पहले लिखना है, और जहाँ पर स्टार्ट करना है वो बाद में लिखना है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, तो फिर आप क्या करो, पहले इसको रिवर्स कर दो। एरे को रिवर्स किया हमने तो क्या हुआ, मेरे पास एरे मेरे पास अब रिवर्स में आ गया, रिवर्स ऑर्डर में अली, भट्टी, मुइस। ठीक है, अब इसके ऊपर आप स्लैश यूज़ कर लो। ठीक है, ये से भी कर सकते हो, या माइनस के आर्गूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पानी, रुक जाओ अभी, एक ब्रेक दूंगा शॉर्ट, उसके अंदर पानी वानी जो भी हो पढ़ लेना। क्या कह रहे हैं? डॉट स्लाइस, अब आपको क्या करना है, अब रिवर्स के अंदर हो गया, अली की लोकेशन, अली का इंडेक्स क्या हो गया? 0, भट्टी का 1, रिवर्स के अंदर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या करो, अली, भट्टी और मुइज़ मेरे पास एक नए एरे के अंदर आ जाए, तो अब इसका इंडेक्स क्या हो गया मेरे पास? 0 हो गया, रिवर्स हो गया ना ये। अगर मैं कंसोल में हम चेक करें तो ये मेरे पास रिवर्स के अंदर आ रहा है, इनके इंडेक्सेस भी चेंज हो गए, बिल्कुल ही रिवर्स हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ क्या करो, 0 से स्टार्ट करो, विच इज़ अली, और कहाँ तक लेके जाना है? मुइज़ तक। अब मुइज़ का इंडेक्स क्या है मेरे पास? 2 है, रिवर्स हो गया ना ये। तो मैं बोलूँगा क्या करो, मेरे पास सिर्फ मुझे सॉरी 3 एलिमेंट्स चाहिए मुझे, 1 2 3 मुइज़ तक। मैं कंसोल में जाके चेक करूँगा तो अली, भट्टी एंड मुइज़। ठीक है, बस ख़त्म करें इसको, वरना पूरी क्लास इसी में निकल जाएगी। समझ में आ गया? रिवर्स सिंपल में बता देता हूँ, रिवर्स सिंपल में हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। वो क्या करता है, रिवर्स कर देगा हमारे लूप को। अब हमारे पास क्या था, अहमद, समी, अली, मुइज़, भट्टी, अली। अब उसको क्या कर देगा, वो स्टार्ट करेगा उसको अली से स्टार्ट करेगा, मतलब रिवर्स कर देगा प्रॉपर अली। उसके बाद हमारे पास क्या था, भट्टी। इस तरीके से वो क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, समझ में आया? सही है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्या है, स्प्लाइस। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्या क्या कर सकते हैं हम स्प्लाइस से? डिलीट और ऐड, दोनों चीज़ें हम कर सकते हैं यूजिंग अ स्प्लाइस। अच्छा, पढ़ लेते हैं कॉनकैट।
ठीक है, अब कॉन्केट क्यों यूज़ करते हैं हम? अगर हमें क्या करना है, दो एरेज को ज्वाइन करके एक नया एरे बनाना है। इसका मैंने आपको टास्क भी दिया था, अगर आप लोगों ने असाइनमेंट किया हो, मैंने यूजिंग अ फॉर लूप दिया था कि फॉर लूप की हेल्प से आपको क्या करना है, दो एरेज को कॉन्केट करना है। तो अब हम विद मेथड किस तरीके से कॉन्केट कर सकते हैं, तो मेथड का नाम है डॉट कॉन्केट। जिस स्पेसिफिक पुराने वाले एरे के साथ आपको नया वाले एरे को कॉन्केट करना है, उसका आप स्पेसिफिक जो है वो वेरिएबल का नाम दोगे या फिर एरे दोगे। ठीक है, फॉर सपोज अब मैं क्या करता हूँ, दो एरेज बना लेता हूँ, स्टूडेंट ए ठीक है, स्टूडेंट ए, और एक और बना लेता हूँ मैं वेरिएबल स्टूडेंट बी के नाम से। इन दोनों को हमें क्या करना है, अब कॉन्केट करना है। लेट्स सी किस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेम्स चेंज कर दिए, सामा बताएं कोई भी नाम, बाबर, ठीक है, बस सही है। ठीक है, अब ये बताएं कि कितने हमारे पास स्टूडेंट ए के अंदर वैल्यूज़ हैं और कितनी हमारे पास स्टूडेंट बी के अंदर है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, कितने इंडेक्सेस हैं। स्टूडेंट ए में कितने इंडेक्सेस हैं, 0 1 2 3 4 5। एलिमेंट्स कितने हैं, 6 हैं। स्टूडेंट बी के अंदर कितने इंडेक्सेस हैं, और एलिमेंट्स कितने हैं, 7 हो गए ना, +1 करेंगे। आप इसको कॉन्केट किस तरीके से कर सकते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट ए के अंदर ही स्टूडेंट बी जो है वो आप कॉन्केट कर दो, मर्ज कर दो उस एरे को। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट ए करके क्या करूँगा, उसमें से एरे को लिखूंगा जिसके साथ मुझे कॉन्केट करना है दूसरे एरे को। उसके बाद मैं लाऊंगा डॉट, डॉट के बाद मैं मेथड लिखूंगा कॉन्केट। कौन से एरे को कॉन्केट करना है मुझे, स्टूडेंट बी को। तो आप यहीं भी कंसोल में देखोगे तो आपको कॉन्केट एरे रिटर्न करेगा। आप चाहो तो भाई एक नया वेरिएबल के अंदर जो है वो उसको बनाकर वहाँ पर कंसोल कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करना चाहो इस तरीके से कर लो, या फिर इसको एक नया वेरिएबल असाइन कर दो कि मर्ज स्टूडेंट डेटा। मैंने बोला मर्ज स्टूडेंट डेटा। अब ये मेरे पास जो है वो एक कॉन्केट एरे आ गया। अब मैं इसको कंसोल करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लो, क्योंकि हर एरे का मेथड हमें वैल्यूज रिटर्न करेगा। तो आप वो स्पेसिफिक मेथड को कॉल करके वहाँ पे भी वेरिएबल को जो है डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, ये काम आप स्लाइस में भी कर सकते हो। स्लाइस भी आपको एक जो है स्पेसिफिक नया एरे बना के देता है ना, नया एरे रिटर्न करता है। तो आप यहाँ पर एक नए वेरिएबल में जो है वो इनिशियलाइज कर दो वो स्पेसिफिक मेथड को। इसका एक और भी हमारे पास जो है वो वे है कॉन्केट करने का। आगे जाके हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑपरेटर्स। अगर आप चाह रहे हो कि दो एरेज को आपको मर्ज करना है, ठीक है, एक नए एरे के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लगाऊंगा 3 डॉट विच इज़ अ स्प्रेड ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट ए, उसके बाद में एक और बार स्प्रेड ऑपरेटर्स लगाऊंगा। अब मेरे को मर्ज किसके साथ करना है, स्टूडेंट बी के साथ। तो मेरे पास क्या होगा, एक न्यू एरे बन के आ जाएगा जो इन दोनों को कॉन्केट करके एक नया एरे जनरेट हो जाएगा। अब मैं कंसोल के अंदर देखूंगा तो मुझे वही कॉन्केट एरे मिल रहा है। ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर्स हम इसलिए यूज़ करते हैं, वो आगे भी पढ़ेंगे। इसके और भी सारे बेनिफिट्स हैं कि ये क्या करता है, हमारे पास बाय रेफरेंस टारगेट नहीं करता है, एक नई कॉपी हमें बना के दे देता है। अगर मैं कुछ भी चेंज करूँगा ना आगे जाके इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर, तो वो मेरे पास डायरेक्ट नहीं चेंज होगा मर्ज स्टूडेंट डेटा के अंदर। ठीक है, तो ये एडवांस टॉपिक है। कोशिश करूँगा कि मुझे याद रहे कि भाई एरे की मेमोरी लोकेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, रेफरेंस बेस किस तरीके से वर्क करता है, मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास वो मतलब उनकी जो है रेफरेंस और लोकेशन दोनों यूनिक होती हैं, लेकिन हमारे पास जो एरेज होते हैं उनकी रेफरेंस हमेशा एक ही होती है, एक ही लोकेशन के ऊपर वो टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप एक नया वेरिएबल बना के वो पुराने वाले एरिया की वैल्यू रखोगे तो वो भी आपकी उसी स्पेसिफिक लोकेशन पर टारगेट करेगी। मतलब ए लोकेशन जो एरे जो होता है हमारा एक ही लोकेशन पर टारगेट करता है, वो हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास और कौन सा मेथड रह गया है, ज्वाइन, कॉन्केट, अभी तो पढ़ा है, कहाँ था दिमाग,
यहाँ देखे ना भाई, अगर अब इसी मेथड पढ़ाने लग गया तो फिर हो गया टाइम। आया समझ में कॉन्केट सबको? जिस स्पेसिफिक एरे के साथ आपको कॉन्केट करना है उस एरे को टारगेट करोगे, लिखोगे आगे कॉन्केट का मेथड, मुझे स्टूडेंट ए को किसके साथ मर्ज करना है, स्टूडेंट बी वाले एरे के साथ। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मैंने उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्टोर करा दिया सामने। ठीक है, कंसोल में जाके चेक करूँगा तो मेरे पास वो मर्ज एरे शो हो जाएगा। जी, और एरे का, उस स्पेसिफिक एरे का वेरिएबल भी तो दोगे जिसको कॉन्केट करना है साथ। जैसे ये एरे 1 है 1 2 और ये एरे 2 है 3 4। अब मैं चाह रहा हूँ कि एरे 1 और एरे 2 को कॉन्केट कर दूँ। हाँ, कंसोल डॉट लॉग में कर लो डायरेक्ट, वो रिटर्न तो कर रहा है ना, इट्स अप टू यू। अच्छा ज्वाइन, अब ज्वाइन देखते हैं ज्वाइन मेथड क्या करता है। ज्वाइन मेथड हम यूज़ करते हैं, बस बस ख़त्म हो गई बातें भाई। ज्वाइन मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। हमारा पूरे एरे को वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा यूजिंग अ ज्वाइन मेथड। ठीक है, अच्छा ज्वाइन और रिवर्स होता है, ज्वाइन होता है और स्प्लिट होता है, स्प्लिट होता है सॉरी। तो ये मेथड्स हमारे बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के अंदर, इससे जो है हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको एक टास्क भी दूंगा जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से देख लो। ज्वाइन मेथड क्या करता है, हमारे पास एक जो भी हमारा एरे का पैटर्न है उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जितनी भी उस एरे में वैल्यूज़ थी उनको जो है वो सब वैल्यूज़ को मर्ज करेगा एक साथ, और एक यूनिक हमारे पास एक स्ट्रिंग जनरेट करके दे देगा। डॉट ज्वाइन मेथड लगाओगे तो सिर्फ सिंपली मर्ज कर देगा। अगर आप चाह रहे हो कि उनके बीच के अंदर, उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स के बीच के अंदर भी कोई आपको यूनिक नंबर चाहिए या फिर कोई कैरेक्टर चाहिए, तो आप उसके अंदर वो कैरेक्टर लिख सकते हो। हर उस स्पेसिफिक एलिमेंट के बीच के अंदर वो कैरेक्टर आ जाएगा। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसी स्टूडेंट ए वाले एरे को उठाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि क्या करो, स्टूडेंट ए डॉट ज्वाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल मैंने सिर्फ ज्वाइन रखा, स्प्रेडर हमारे पास जो है वो ऑप्शनल है। अब मैं कंसोल में जाके चेक करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, जितने भी मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट्स थे वो एक स्ट्रिंग के अंदर मर्ज होके कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? पक्की बात है। डिफ़ॉल्ट स्प्रेडर हमारे पास कॉमा सेपरेटेड होता है। अगर आपको कॉमा नहीं चाहिए, इसकी जगह स्पेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, उस ज्वाइन के अंदर एक एम्प्टी जो है वो स्ट्रिंग क्रिएट कर दोगे विथ स्पेस। अब आप चेक करोगे तो आपके पास स्पेस आ जाएगा ऑन ईच एलिमेंट। ठीक है, कोई कैरेक्टर यूज़ करना है फॉर सपोज माइनस, तो माइनस आ जाएगा। स्लैश करना है, स्लैश आ जाएगा। ठीक है, स्लैश एंड ब्रेक, इस तरीके से बोल रहे हो, ये वाला स्लैश एंड ब्रेक कर जाएगा कंसोल के अंदर ही। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? पक्की बात है। ज्वाइन वाला ब्रेक, ब्रेक जो है हमने इस तरीके से किया, हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, लास्ट क्लासेस में बहुत सारी में देखा था कि भाई हमें किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को ब्रेक करना है, मतलब नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेकर आना है, तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं स्लैश एन, करते हैं ब्रेक 25 पे करते हैं। सही है, ये समझ में आ गया? ज्वाइन समझ में आया? हाँ, ज्वाइन रिपीट करने का बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा था? आप बोल रहे थे। ज्वाइन क्या करता है, आप सिंपल देखो, हमारे पास एक एरे ए बी सी। अब मैं चाह रहा हूँ कि ज्वाइन करके आप एक स्ट्रिंग के अंदर रैप कर दो, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको ज्वाइन कर दो और एक नया स्ट्रिंग बना के दे दो, इंस्टीड कि आप उसको एरे बना के दो। अब मुझे कोई ऐसी कंडीशन सर्टेन चेक करनी है कि भाई मुझे उस पूरे एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं यूज़ करूँगा डॉट ज्वाइन मेथड। ऑप्शनल है, मतलब अगर आप सिंपल यहाँ पर डॉट ज्वाइन मेथड लगाओगे तो वो डिफ़ॉल्ट क्या करता है, कॉमा सेपरेटेड कर देगा। अब क्या करेगा, अहमद, समी, अली, मुइज़, भट्टी, इन सबको एक स्ट्रिंग के अंदर रैप कर देगा। और इन को भाई हम ये भी तो बताएंगे कि कॉमा सेपरेटेड है, अलग अलग एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, उनके सेंटर के अंदर, उनके बिटवीन के अंदर ऑटोमेटिकली कॉमा लगा देगा डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई भी स्प्लिटर यूज़ नहीं करते। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा ज्वाइन और जो है सेव किया, तो मेरे पास इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड आ रहा है। नीचे वाले कौन से?
तो फिर क्या यूज़ करेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा था कंबाइन करने के लिए? सही है, कॉन्केट और शाबाश स्टूडेंट बी। उसके बाद क्या करना है हमें? ज्वाइन करना है इन दोनों को। तो मैं क्या करूँगा? ज्वाइन सेव करूँगा तो मेरे पास अब सब डेटा ज्वाइन हो जाएगा। सही है, एक स्ट्रिंग के अंदर, मतलब एरे को एक स्ट्रिंग के अंदर मर्ज करता है डॉट ज्वाइन मेथड। अगर आप इसके बिटवीन के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर लगाना चाह रहे हो कि भाई मैं चाह रहा हूँ कॉमा सेपरेटरी से जो है वो सेपरेट नहीं हो, यूजिंग माइनस या यूजिंग अदर जो है वो कैरेक्टर सेपरेट हो, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। जी हाँ, कोई भी कैरेक्टर लगा लें। लाइन में करने के लिए हमने क्या किया था? ब्रेक लाइन का ऑपरेटर यूज़ किया था। जब भी आप स्लैश एन करके, स्लैश एन होता है, स्लैश टी होता है, टेबल बहुत सारे होते हैं, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं, तो वो क्या करेगा? लाइन को ब्रेक कर देगा। हाँ, मल्टीपल भी लगा सकते हो, एक एक करके बिहेव करेंगे वो। फर्स्ट से स्टार्ट होता है जी। नंबर भी लगा सकते हो, लेकिन नंबर को भी एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा वो। यहाँ पर अगर आप लिखो 8, 8 भी हमारे पास अब क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। ये एक्सेप्ट क्या कर रहा है? स्ट्रिंग ही कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि वो क्या एक्सेप्ट करेगा? स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा। अब चेक करूँगा तो यहीं उसको एरर देना चाहिए होपफुली। नहीं दे रहा, लेकिन उसको भी एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा वो। ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमारे पास टाइप स्ट्रिक होती है, तो वो आपको जो है वो टाइप एरर नहीं देता। जावा स्क्रिप्ट में है ना, जावा स्क्रिप्ट मैंने आपको कहा है ना, इसके लिए तो हम टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट आपको टाइप्स प्रोवाइड नहीं करती है। आगे जाके हम टाइप स्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। सही है, यहाँ तक समझ में आया? शॉर्ट समझ में आ गया होगा आई होप सबको। रिवर्स और ज्वाइन चलें, रिवर्स भी हमने कवर कर लिया। कौन सी? ये वेबसाइट नहीं है, ये नोशन मैंने अपना बनाया हुआ खुद का, प्राइवेट है। मैं शेयर करूँगा इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपके साथ। किस बटन का कोड? ये वाला? कहाँ लगी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से ये जिप है। ये मैंने नहीं बनाई भाई, ये मैंने नोशन यूज़ किया है। हम यूज़ करते हैं नोशन फॉर डॉक्यूमेंट, एक कोर्स आउटलाइन के लिए यूज़ कर लो कि आपको एक फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाता है। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होगा, मे बी इसके अंदर जो है वो जिफ यूज़ कर लो आप, जो क्या है 3-3 सेकंड के बाद बिलिंग कर रही होगी, क्योंकि ये होवर इफेक्ट के ऊपर बिलिंग नहीं कर रहा। आप देखोगे ना, ये होवर इफेक्ट पे बिलिंग नहीं कर रहा, ये खुद से कर रहा है, ये खुद ही कर रहा है, देख रहे हो? होवर इफेक्ट से इसका ताल्लुक नहीं है। अब इसके ऊपर कोई टाइम इंटरवल लगा हुआ होगा, या फिर आप जिफ लगा लो। क्या होती है उसके अंदर भी, हमारे 3 या 4 सेकंड की होती है, मे बी उन्होंने वो लगाई हो, एक टाइम इंटरवल लगाया हो कि एक टाइम के बाद वो जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर दे। नहीं नहीं, ये एक टूल है, आप सब यूज़ कर सकते हो अपना कोर्स आउटलाइन मैनेज करने के लिए, अपना जैसे आप सिलेबस मैनेज करने के लिए, जो आप पढ़ रहे हो वो स्टडी मैनेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। गिटहब एजुकेशन के अंदर हमें इसके प्रो फीचर्स भी मिलेंगे। गिटहब एजुकेशन जितने भी लोग हैं ना, आप सब लोग जो है वो इनरोल कर लो, तो क्योंकि फिर हम होस्टिंग भी स्टार्ट कर देंगे। सब अपना पोर्टफोलियो बनाना, फिर जो है डॉट मी के डोमेन के ऊपर होस्ट करना सीखेंगे। बताया था ना मैंने आपको कि जो भी आपका कॉलेज है, यूनी है तो फिर ऑफिशियल ईमेल होना ज़रूरी है, और कॉलेज है तो मे बी जो है वो अप्रूव हो जाए। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आज कर दूंगा, ठीक है? मुझे याद दिला देना। किसका? मैं कैसे करूँ उसका कोड शेयर? मैं नहीं, इंस्पेक्ट से आएगा सिर्फ, वो आप चेक कर लीजिएगा खुद ही। सही है, आप अपना अकाउंट बना लो नोशन पे, मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है? अभी क्लास के बाद करूँगा, जो भी हम पढ़ते रहेंगे अब मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर करते रहूँगा, ताकि घर पे भी रिपीट करते रहो। डॉट शॉट दोबारा समझाऊँ या समझ में आ गया था? डॉट शॉट, यहाँ बहुत प्यासे लोग बैठे हुए हैं भाई, 2-3 मिनट तक नहीं मिला पानी तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब सॉर्ट क्या करता है? हमारे पास सॉर्ट जो बनाया गया था वो अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग के लिए बनाया गया था, कि एक सीक्वेंस के अंदर हमें सॉर्टिंग करके देता है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टूडेंट ए है, जाए पानी पी के आ जाए, 5 मिनट के अंदर 30 पे आना है सबको।
हाँ बस 3 मिनट। क्या करेंगे आप, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, सही है? तो मेथड बताया हुआ इसने पूरा। एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूँ मैं, ठीक है? कोई भी स्टूडेंट जो है वो ग्रुप में भी शेयर कर देना। कौन सा? चेक करें दोबारा। ठीक है, मैंने नोशन का भी लिंक रख दिया है और यूट्यूब का भी रख दिया है। ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ये पढ़ेंगे अभी, स्ट्रिंग ही पढ़ रहे थे बस। ये सेम ही है तकरीबन, मेथड सिमिलर ही है। एरे पे लूप एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एक इटरेशन करना, एक एक करना पड़ेगा कि भी एक एक को आपको जो लूप में कर सकते हैं। बनाए ना आप एल्गोरिथम्स, बनाए मेथड्स, बनाए ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें, उनको जो है वो आइडिया दें कि भाई ये भी होना चाहिए। अच्छा जी, एरे के मेथड जो हैं सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है? डॉट सॉर्ट मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट जो बनाया गया था ये अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग के लिए बनाया गया था कि भाई ए टू जेड
या टू जेड टू ए आपको सॉर्टिंग करनी है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये सॉर्टिंग करके दे देगा। अगर मैं सिंपल जाके चेक करता हूँ तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग करके दे दी है। ए वाले जितने भी अल्फ़ाबेट थे वो पहले हैं, उसके बाद बी, फिर एम, फिर एस, मतलब अल्फ़ाबेटिक उसने मुझे सॉर्टिंग करके दे दी है ए टू जेड। साइलेंट पे लगा मोबाइल। बट अगर आपको नंबर पर सॉर्टिंग करनी है तो आपको इसके अंदर एक फंक्शन जो है वो पैरामीटर के अंदर एक फंक्शन देना पड़ेगा फॉर, अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपके पास एक एरे ऑफ नंबर है इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो आप चाह रहे हो कि उसकी सॉर्टिंग करनी है तो फिर आपको इसके अंदर एक फंक्शन देना पड़ेगा। अभी हमने फंक्शंस पढ़े नहीं है तो इसको सिर्फ जो है वो मेमोराइज कर लो कि भाई ये किस तरीके से हमारे पास काम करता है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, किसी का नंबर्स का मैं एक एरे बनाता हूँ और उसके अंदर कुछ वैल्यूज डालता हूँ 1 3 7 6 2, कौन कौन सी वैल्यूज ले गई हैं 2 5 एंड 10 8 9। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी सॉर्टिंग करना। अगर मैं डिफ़ॉल्ट नंबर्स -1 भी रखें, 0 चले, -1 या -1 रख देते हैं इसके बाद, ठीक है। कुछ मेरे पास रैंडम नंबर है, मैं इनकी सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ, सही है। जितने नंबर एरे में तो जितने नंबर चाहे रख सकते हो ना, अनलिमिटेड है। अब देखें, हाँ लेकिन अभी इसने सॉर्टिंग नहीं की, देखो इसने सॉर्टिंग की है सही तरीके से, नहीं की ना। 1 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास 10 आ रहा है। तो फॉर प्रॉपर सॉर्टिंग हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फंक्शन देंगे। देखो इससे मुझे सजेशन में भी दे रहा है कि किस तरीके से फंक्शन दोगे, कॉल बैक फंक्शन दोगे, इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स दोगे। अभी के लिए फिलहाल एज्यूम कर लो ए या बी, ये दोनों में से जो है डायनेमिक हो सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो जो है आर्गुमेंट्स के अंदर। अभी के लिए फिलहाल आप जो है वो एक स्ट्रक्चर याद कर लो कि आप क्या करोगे, एक बिग ब्रैकेट दोगे, उसके बाद क्या करोगे इक्वल टू, उसके बाद क्या करोगे ग्रेटर देन, उसके बाद क्या करोगे इस स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर दोगे ए बी। अगर आपको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे सिंपल बी माइनस ए, चेक करेंगे हमारे पास तो सही सॉर्टिंग हो गई है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है तो आप क्या करोगे ए माइनस बी, तो ये क्या करेगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर देगा। ये आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, ये बिहाइंड द सीन लूप चलता है, उसके अंदर क्या होता है दोनों को कंपेयर करता है। जो हमने नेस्टेड लूप बनाया था ना वो एल्गोरिथम यहाँ पर जो है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। ये दोनों आर्गुमेंट्स हैं जो ईच इटरेशन में कंपैरिजन के ऊपर चेक करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बिहाइंड द सीन वो एल्गोरिथम चलता है, वो जो मैंने नेस्टेड लूप का एल्गोरिथम बनाया था वही चल रहा होता है, ठीक है। आगे जाके फंक्शंस पढ़ेंगे तो फिर हम खुद का सॉर्टिंग एल्गोरिथम भी बना के चेक करेंगे इसी तरीके का मेथड, और उसके अंदर आप कोई भी स्पेसिफिक एरे के ऊपर अप्लाई करोगे सॉर्टिंग हो जाएगी। तो ये हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम खुद का भी एल्गोरिथम बनाएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये याद रख लो कि 2 आर्गुमेंट्स दोगे, हार्ड कोडेड याद रख लो ए और बी बिग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इक्वल लगाओगे, उसके बाद क्या करोगे ग्रेटर देन की साइन लगाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे ए माइनस बी, तो वो क्या करेगा आपकी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग कर देगा। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग करनी है तो आप क्या करोगे बी माइनस है, तो वो क्या करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग कर देगा, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल ये याद कर लो क्योंकि हमने फंक्शन अभी पढ़े नहीं है। अच्छा जी, ये चीज़ें कवर हो गई हैं, एरे के सारे मेथड्स कवर हो गए। कुछ मेथड्स हैं जिनके अंदर हमारे पास कॉल बैक फंक्शंस एक्सेप्ट करता है वो मेथड, तो हमने फंक्शंस अभी पढ़े नहीं है, तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो बाकी के जो एडवांस मेथड्स हैं वो हम उसके बाद रिपीट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम चेक कर लेते हैं कि भाई स्ट्रिंग की कौन कौन से हमारे पास मेथड है। स्ट्रिंग के भी तकरीबन सेम ही मेथड्स हैं, इवन के उनके नेम भी सेम ही है। जैसे डॉट लेंथ स्ट्रिंग में क्या करता है, अब एरे के अंदर क्या होता था, एरे के अंदर वो एलिमेंट की लेंथ बताता था, स्ट्रिंग के अंदर वो कैरेक्टर्स की लेंथ बताएगा। जैसे ये हेलो है, अब हेलो की कैरेक्टर की लेंथ कितनी है वो आपको बताएगा यूजिंग अ डॉट लेंथ। आप डॉट लेंथ के जरिए चेक कर सकते हो कि वेदर इस स्पेसिफिक स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। अब हेलो की हमारे पास 5 है, अब आप अपना नाम लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, कोई भी आप वेरिएबल के नाम लिख रहे हो वो आपको उसकी लेंथ बता देगा। इसको इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा var नेम, मैंने लिखा यहाँ पर, अब मेरे पास इस स्पेसिफिक वर्ड की कितनी लेंथ है, कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर 6, तो मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर चेक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नेम डॉट लेंथ, मुझे बता देगा कि इसके अंदर कितनी है 6 कैरेक्टर्स।
अच्छा जी, अब आप बोलोगे सर क्या हो गया, आप यहाँ पर स्पेस खान भी लिख दो, अभी बताओ कि क्या लेंथ है इसकी। 11। ये अगर हम कंसोल में जाके चेक करेंगे तो मुझे बताएगा 11, क्योंकि वो स्पेस को भी एज एक कैरेक्टर काउंट कर रहा है। तो अगर आप बी बिटवीन एनी स्ट्रिंग या एनी कैरेक्टर एनी वर्ड आप उसके अंदर स्पेस लिखोगे वो भी काउंट होगा लेंथ के अंदर, क्योंकि वो भी उसको काउंट कर रहा है, वो भी लोकेशन एक मेमोरी कंज्यूम कर रहा है अपने पास, इसलिए वो उसको भी काउंट करेगा। वैसे इसके अंदर कैरेक्टर्स कितने थे मेरे पास 10 थे, लेकिन स्पेस को भी वो एक कैरेक्टर काउंट करेगा तो मेरे पास आ जाएगा 11। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है हमें। अच्छा जी, उसके बाद टू अपर केस लोअर केस ये हम रिपीट ही कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक हमने पहले पढ़ लिया था। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे सारे कैरेक्टर्स क्या हैं अपर केस के अंदर आ जाए, तो मैं यहाँ सिंपल लिखूंगा टू अपर केस। एक मिनट में वेरिएबल का नाम चेंज करूँ क्योंकि सजेशन नहीं दे रहा, इसकी वजह से फर्स्ट नेम यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट नेम। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू अपर केस। अगर मैं टू अपर केस लिखूंगा तो क्या करेगा वो ईच कैरेक्टर को मेरे अपर केस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देगा, तो मैं जाके चेक करूंगा तो मेरे पास पूरा मेरा कैरेक्टर जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं उस वर्ड के अंदर वो अपर केस के अंदर आ गए। अगर आप चाह रहे हो सारे स्मॉल के अंदर तो आप सिंपल यहाँ पर लगा दोगे टू लोअर केस। सेव करके चेक करोगे तो आपके पास अब लोअर केस के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया, पक्की बात है। अब चार ऐड, अब याद है हमने डिस्कस किया था कि भाई मुझे मैं लूप के अंदर नंबर्स तो प्रिंट करा रहा था। अब मैं ये चाह रहा था कि लूप के अंदर मेरे पास क्या हो, ए टू जेड जो है वो अल्फ़ाबेट, ए टू जेड जो है मेरे पास अल्फ़ाबेट जो है ना वो प्रिंट होगा ए टू जेड लूप के अंदर। लूप के अंदर किस तरीके से करेंगे भाई, मैंने आपको बताया था लूप तो भी नंबर पैटर्न नहीं चलता ना, हम नंबर प्रोटेक्ट कर सकते हैं ना। उसके अंदर क्या करता था, मैं इंक्रीमेंट करता था पुराने नंबर में तो मेरे पास 1 आता था, 2 मेरे पास वो पैटर्न बन जाता था। मैं अल्फ़ाबेटिक को किस तरीके से चेक करूँगा ना, हमारे कंपाइलर को पता है कि अल्फ़ाबेटिक भाई क्या है, ये ए बी सी डी ये क्या है, नंबरिंग की पता है ना उसको। उसको ये नंबर्स का ही पता है हमारे कंपाइलर को कि भाई बिहाइंड द सीन नंबर्स में कैलकुलेशन हो रही होती है सारी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या नाम था उसका, चार कोड, हाँ यूनिकोड, सॉरी आस्की कोड। आस्की कोड मैंने आपको बताया था कि भाई आस्की कोड क्या होते हैं, पता है किसी को? जी, ये हमारे पास जो आस्की कोड्स होते हैं ये इसलिए इंट्रोड्यूस कराए गए थे कि भाई हमारा कंपाइलर नंबर से अंडरस्टैंड कर सकता है। मैंने आपको बताया था कि भाई उसको कुछ नहीं पता अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कुछ भी नहीं पता उसको, कैरेक्टर से कुछ नहीं पता, नंबर्स के अंदर ही बिहाइंड द सीन कंपाइलिंग लॉजिक परफॉर्म हो रही होती है। किसी भी कंपाइलर को लेकर देख लो, इवन जावास्क्रिप्ट के अंदर भी उसको नहीं पता कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, आपकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, किसी की कुछ और हो सकती है, जैसे हमारी उर्दू है। कितनी लैंग्वेज है इस वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारी हैं। तो क्या उन लैंग्वेज में वेबसाइट्स नहीं बनती, कैसे इंग्लिश में बनती है क्या, बनती है ना। तो बिहाइंड द सीन नंबरिंग ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई भी कैरेक्टर हमारा होता है वो नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास आस्की कोड इंट्रोड्यूस कराया गया था कि हमारी मशीन जो है वो सिर्फ नंबर्स जो है वो कन्वर्ट जो है अंडरस्टैंड कर सकती है। तो फिर हम कोई भी कैरेक्टर को पहले नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जब भी मैं कीबोर्ड से यहाँ लिखूंगा जी, तो वो जी पहले मेरे पास आस्की कोड पे जाके कन्वर्ट होगा, फिर वो आस्की कोड मेरे बाइनरी में जाके कन्वर्ट होगा, फिर मेरे पास शो हो रहा होगा जी। तो बिहाइंड द सीन इस तरीके से वर्क हो रहा होता है क्योंकि हमारे कंपाइलर को नहीं पता किसी कैरेक्टर का। इस वर्ल्ड के अंदर 100+ लैंग्वेजेस होंगी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जा होती होंगी, लेकिन हम जो जितना भी काम करते हैं कंपाइलिंग करते हैं बेयर वो नंबरिंग पे करते हैं कि भाई हम नंबर पैटर्न के ऊपर कंपाइलिंग कर रहे होते हैं, इसलिए कि हम कैरेक्टर्स को चेक कर रहे हो लॉजिक, हम सारी जितनी बिहाइंड लॉजिक होती है वो नंबरिंग की हो रही होती है। तो इसलिए हमारे पास आस्की कोड जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। अब इसके अंदर जो है वो टेबल में आपके साथ शेयर कर दूंगा, एल फॉर शेयर पे मैं रख देता हूँ, इसको घर पे जाके एक्सप्लोर करना। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज में और इजाफा होगा। अब इसमें क्या है कि भाई आस्की कोड के अंदर क्या है कि हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड बना दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये हमारे पास है सिंबल्स। अब हर सिंबल का मेरे पास क्या है, एक आस्की कोड है। ये जो आपको डेसिमल नज़र आ रहा है ना, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर।
तो उसके अंदर हमारे पास किस तरीके से हमारे पास ईच कैरेक्टर हमारे पास कन्वर्ट होता है आस्की कोड के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास हर कैरेक्टर का बताया गया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का बताया गया है, 33 है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हैश है, इन्वर्टेड कोमा है, डॉलर है, इन सब के क्या है, एक आस्की कोड्स हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मालूम करना है ए का आस्की कोड। ए का आस्की कोड क्या है, 65। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये यहाँ पर लिखूंगा, मेथड कहाँ गया, मैंने यहाँ पर लिखा अयान खान। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या करना है, मुझे आस्की कोड मालूम करना है किसका, ए का। तो मैं लिखता हूँ टू सॉरी चार कोड एट। अब मुझे मालूम करना है, ये बोलेगा मुझे इंडेक्स बताओ जिसका आपको आस्की कोड मालूम करना है। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ए इंडेक्स का आस्की कोड मालूम करना है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा 0 जी, सारे चेक करें। सेम नेटवर्क पे आप अब चेक करें, देखें अब मुझे बता रहा है कि ए का आस्की कोड क्या है, 65। अगर मैं जाके टेबल के अंदर देखूंगा तो क्या मिला मुझे, आस्की कोड 65। तो ये आपको क्या करता है, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का आपको आस्की कोड अगर फाइंड करना है तो आप यूज करोगे डॉट चार कोड एड। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास एक मेथड और भी होता है जो हमारा आस्की कोड से कन्वर्ट करता है कैरेक्टर के अंदर। कौन डिलीट कर रहा है भाई बार बार, हाँ ग्रुप में पढ़े हो, ग्रुप से ले लो। और ऐसी हरकतें मत करो, मैंने चेक कर लिया ना, फिर नजर नहीं आओगे आगे क्लास में। यही करना पड़ेगा, बस सही है, आज करता हूँ ऐसे ही, है ना। इज्जत राज नहीं है आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि भाई आराम से इज्जत से पढ़ें हम लोग। ठीक है, थोड़ा हंसी मजाक भी हो, लेकिन आपको राज नहीं है ना इज्जत, आप चाहते हो कि बस सर आएँ पढ़ाएँ। बस फिर मैं भी यही करता हूँ, आता हूँ पढ़ाता हूँ, वो देखें उन तीनों को क्या कर रहे हैं हम यहाँ, सामने देखें ना। आप तीनों भूतों से थोड़ी बात कर रहा हूँ, सामने देखें, सामने देखें, सारे सामने देखें। ठीक है, तो अगर हमें किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू मालूम करनी है कि उसका चार कोड क्या है, तो आप उस स्पेसिफिक वैल्यू को लिखोगे इस मेथड के अंदर, वो आपको बता देगा कि भाई इसका हमारे पास आस्की कोड क्या है। ठीक है, आस्की कोड टू हम जो है वो कैरेक्टर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मेथड मैं भूल गया हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। आस्की कोड टू कैरेक्टर, या फ्रॉम चार कोड। ठीक है जी, कोई इस तरीके का आपको लॉजिक बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हो कि आप यूजर से एक इनपुट लो जिसके अंदर वो क्या करेगा, सिर्फ कैरेक्टर ऐड कर सकता है। कैरेक्टर कहाँ तक होते हैं, ए से जेड तक। तो आप कैसे बताओगे, आप कहेंगे इफ की कंडीशन लगा के बोलोगे कि इफ ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, सारे अल्फाबेट लिखोगे। तो आप एक लूप एग्जीक्यूट करोगे, उसके अंदर एक एल्गोरिथम बनाओगे जो 65 से लेकर 90 तक हमारे पास होते हैं। 65 से स्टार्ट होता है हमारे पास, एक पैटर्न है ना, एक पैटर्न मिल गया हमें। अब इजली लूप चला सकते हो आप आराम से, 65 से लेकर लूप चला लोगे आराम से जेड तक। इसका मैं टास्क दूंगा, ठीक है, 90 तक उस पर लूप चलाया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे, जो यूज़र ने आपको इनपुट दिया उसको चेक करते रहोगे कि भाई ये कैरेक्टर जो है वो रियल के अंदर कैरेक्टर ही है ना, कोई और चीज़ यूज़र ने ऐड नहीं कर दी, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर ही ऐड किए ना। इस तरीके का
आपने देखा होगा इस तरह की बहुत सारी इनपुट वैलिडेशन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि किसी भी स्पेसिफिक आस्की कोड को आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ 65 की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट फ्रॉम क्या नाम था इसका, फ्रॉम चार कोड। तो सजेशन क्यों नहीं दे रहा, आई थिंक ये डायरेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए ये मेथड पे डिपेंड है, किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है। आप सिंपल लिखोगे स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम चार कोड, चीज़ स्पेसिफिक आपको इंडेक्स का है, जिस स्पेसिफिक नंबर का आपको जो है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू मालूम करनी है, तो आप क्या करोगे, कंसोल में अगर मैं चेक करूँ तो मेरे को उसकी वैल्यू मिल गई 65 की, क्या थी मेरे पास 8। अब आप मालूम करना चाह रहे हो मेरे पास कि भाई फॉर सपोज एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का आस्की कोड बताओ 88, तो मैं यहाँ पर 88 लिखूंगा, तो मुझे उसकी एक्चुअल वैल्यू बता देगा कि उस स्पेसिफिक आस्की कोड की एक्चुअल वैल्यू क्या है। कंसोल में चेक करूंगा तो मेरे पास अब एक्स आ रहा है। ठीक है, इनकी बाइनरी वैल्यू लगानी है तो आपको पता है कि 65 से 80 तक होती है, पैटर्न पता है ना। अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि किसी स्पेसिफिक अल्फाबेट की बाइनरी वैल्यू क्या है, तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे डॉट चार कोडेड, मैं गया फर्स्ट नेम डॉट चार कोड एड। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ए की मेरे पास आस्की कोड क्या होता है, मैं इसके अंदर लिखूंगा ए, तो मुझे बता देगा कि भाई ए का आस्की कोड होता है 65। सही है, दोनों मेथड चूज कर सकते हो आप। ये समझ में आया सबको? अच्छा जी, तो अब क्या करते हैं, अच्छा इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स की जरूरत नहीं है समझाने की, समझाऊँ? बताएगा ये भी भाई आपको कि किस पे अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो लास्ट इंडेक्स से काउंट करेगा, लास्ट से काउंट करके शुरू करेगा, उसका इंडेक्स बता देगा 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के इंडेक्सेस होते हैं इसके अंदर भी, जिस तरीके से एरे में होते हैं। एरे में हर एलिमेंट एक स्पेसिफिक इंडेक्स है, इसके अंदर एक है कैरेक्टर, एक इंडेक्स है। ठीक है, तो आप इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ के हेल्प से चेक कर सकते हो कि भाई आप जानना चाह रहे हो कि वो मेरे पास कहाँ पड़ा हुआ है, या मेरे पास लास्ट से चेक करो वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो आपको डिफरेंट इंडेक्सेस देगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से वर्क करता है। स्लाइस, स्लाइस के अंदर क्या होता है, स्लाइस के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे भाई, हम चाह रहे हैं कि मुझे ब्रेक करना है किसी भी स्पेसिफिक वर्ड को ना बिटवीन, हम जैसे जावास्क्रिप्ट में चाह रहा था कि इसके अंदर सिर्फ मुझे जावा शो करा है। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग वर्ड भी यूज़ हो सकते हैं, जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ भी इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो स्लाइस के अंदर मैं पहले बताऊंगा कहाँ से स्टार्ट करो, और इसका भी सेम पैटर्न कैसा है, स्लाइस जैसा ही है। जैसे स्लाइस हम मेथड में यूज़ करते हैं कि हमें इसके अंदर एलिमेंट बताना है, नोट इंडेक्स। फर्स्ट के अंदर हम क्या बताएंगे, इंडेक्स, और सेकंड के अंदर हम क्या बताएंगे, एलिमेंट। ठीक है, ये करें प्रैक्टिकल, ये जरूरत है या नहीं? ठीक है, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग हमारे पास क्या करता है, ये भी हमारे पास स्लैश की ही सिमिलर होता है, बट डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सेस। ठीक है, अब उसके अंदर क्या था, स्लाइस के अंदर जिस तरीके से हम रिवर्स के अंदर अगर हमें चेक करना होता तो हम नेगेटिव इंडेक्सेस लगा सकते थे, इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्सिंग के ही जरिए जो है वो एक नया वर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम माइनस ही रख सकते हैं। अब देख लेते हैं स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है हमारे पास, अब आप चाह रहे हो कि भाई आपके पास कुछ मेसी डेटा था, अब यूजर ने क्या किया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज रख दी, या कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा था, अब आप उसको चाह रहे हो कि भाई वो एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर मेरे पास हो जाए, कल को मेरे को इसको इंडेक्सिंग लगानी है, कुछ भी एक्सवाइजेड करना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई वो मुझे फॉर्मेट वे में शो हो जाए। फॉर्मेट वे यही है, मैं उसका क्या कर दूँ, एरे क्रिएट कर दूँ। तो फिर आपको क्या करता है, स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग जो है हमारे पास आपको एक मेथड देता है विच इज़ अ डॉट स्प्लाइट। वो क्या करता है, वो आपके स्ट्रिंग को सेपरेट कर देता है एक नए एरे के अंदर। आपको क्या लगाना है, डॉट स्प्लिट, और आपको बताना है कहाँ से सेपरेट करना है, वो किस तरीके से वो जो है रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एलिमेंट सेपरेट है दूसरे से। तो इसके बीच में आपने देखा है कि क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि कॉमा से स्प्लिट कर दो, तो फिर जो जहाँ जहाँ पे भी कॉमा होगा उसको जो है वो सेपरेट सेपरेट स्प्लिट कर देगा, इसको 0 इंडेक्स पे रख देगा, इसको 1 पे रख देगा, इसको 2 पे रख देगा। इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। मैंने सिंपल लिखा टास्क, फिर आज नहीं होगा, वैसे भी 8 मिनट है, मैं घर के लिए दूंगा, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स, ये रख लेते हैं,
ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। ठीक है, अब ये क्या है, स्ट्रिंग है, एरे स्ट्रिंग है ना ये। मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको मैं एक फॉर्मेट के अंदर, एक क्लीन फॉर्मेट के अंदर स्टोर करना चाह रहा हूँ। कल को मैं इसके ऊपर इंडेक्सेस परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ईच वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, कुछ भी मेथड्स यूज करना चाह रहा हूँ जो मैं एरे में यूज कर सकता हूँ, स्ट्रिंग में नहीं कर सकता। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसको एरे बनाना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट कहता है कि मैं आपको एक स्ट्रिंग आप किसी भी स्ट्रिंग को एक मेथड के जरिए स्प्लिट कर सकते हो एरे के अंदर। अब वो किस तरीके से वर्क करता है, आपको सिंपली यहाँ पर जाके बताना है कि भाई आपको सबसे पहले बताना है कौन सा आपका जो है वो स्ट्रिंग है, कौन सा आपका वेरिएबल है। उसके बाद आप लाओगे यहाँ पर डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट किस हिसाब से आपको करना है, कैसे उसको पता चलेगा कि किस तरीके से वो इंडेक्सेस को ब्रेक करेगा, 0 पे इसको रखेगा, 1 पे इसको, 2 पे इसको, 3 पे इसको। उसके लिए आपको उसको बताना है कि कैसे आपको ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट और सॉरी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर मैं बता देता हूँ कॉमा सेपरेटेड आपको उसको स्प्लिट करना है। अब मैं जाके चेक करूँगा तो मेरे पास ये एरे में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या था, स्पेस था मान लो ना। अब इसको आप मल्टीपल एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसा होता है कि हम यूज़र से जो है वो फ्रंट एंड के ऊपर क्या करता है डेवलपर के, वो एक ही फील्ड के अंदर यूज़र से नाम ले लेता है, बैक एंड के ऊपर दो फील्ड बनी हुई है, फर्स्ट नेम कहीं और स्टोर हो रहा है, लास्ट नेम कहीं और स्टोर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों के स्पेस को स्प्लिट कर देंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्प्लिट, और मैं बोलूँगा कि जहाँ पर भी स्पेस है उनको क्या करो, दो इंडेक्सेस में डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 इंडेक्स के ऊपर मुझे फर्स्ट नेम मिल गया, 1 इंडेक्स के ऊपर मुझे लास्ट नेम मिल गया, मिल गया ना मुझे दोनों अलग। इस तरीके के मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये मेथड जो है ना वो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, ये समझ में आया स्प्लिट? उस हिसाब से स्प्लिट करेगा जिस हिसाब से आप चाह रहे हो कि भाई किस तरीके से ब्रेक करना है आपको। क्या कह रहे हैं? कोमा के बाद गैप कहाँ पर? ये गैप कह रहे हो? नहीं, ये फॉर्मेट के अंदर दे रहा है, हमारे उसके अंदर नहीं है गैप, हमारे डेटा के अंदर नहीं है। हमारे डेटा के अंदर होता तो स्ट्रिंग के अंदर आपको गैप नजर आ रहा होता। बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, रिप्लेस और ट्रिम, और एक रह गया इंक्लूड्स, उसके बाद ये भी खत्म हो गया। ठीक है, रिप्लेस के अंदर क्या है, रिप्लेस हमें अलाउ करता है कि भाई हम चाह रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर को, आप किसी भी स्पेसिफिक, मतलब आप चाह रहे हो कि आपके पास वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, आप चाह रहे हो वर्ल्ड को रिप्लेस कर दो जेएस के साथ। तो फिर अब ये क्या करेगा, उस वेरिएबल के अंदर जो जहाँ पर वर्ल्ड लिखा हुआ था उसकी जगह क्या कर देगा, जेएस कर देगा। उस वेरिएबल स्पेसिफिक पूरे स्ट्रिंग को क्या कर देगा, रिप्लेस चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा। तो वो किस तरीके से कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अब या फिर एक काम करते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि वर्ड को रिप्लेस करके क्या कर दो, आप जेएस कर दो, एचटीएमएल कर दो, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कर दो। ठीक है, ये अपना नाम लिख दो। तो मैं क्या करूँगा, डॉट रिप्लेस लगाऊंगा। ये क्या करता है, मेरे पास दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है। अगर आप ओवर करोगे तो आपको बताएगा, मैं दो आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट करूँगा। फर्स्ट वाला क्या होगा, सर्च वैल्यू, कौन सी आपको सर्च वैल्यू पर सर्च करनी है, और सेकंड होता है हमारे पास रिग्रेशन एक्सप्रेशन। अच्छा, ये मोस्टली जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि हमें इसके ऊपर कोई रिग्रेशन एक्सप्रेशन लगानी होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक हमें, जैसे आप देख रहे होते हो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, तो उसकी रिग्रेशन बहुत सारी, मतलब इस तरीके की हमें रिग्रेशन लगानी होती है, इसलिए इसने इसका नाम रखा हुआ है। मतलब इसके अंदर ये कि आप वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हो, कुछ भी आप इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या करो, वर्ल्ड को आप क्या करो, पहले वर्ल्ड को फाइंड करो कि वर्ल्ड किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और उसको रिप्लेस किसके साथ कर दो, आप जेएस के साथ कर दो। अब मैं कंसोल में देखूंगा तो मेरा स्टूडेंट वाला वेरिएबल रिप्लेस हो गया होगा, और मेरे पास आउटपुट में आ रहा है हेलो जेएस। ठीक है, ये समझ में आया? हेलो भी चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो मैंने लिखा स्टूडेंट्स, मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल को जाओ चेक करो, उसके अंदर से आप रिप्लेस कर दो, जैसे उन्होंने बोला हेलो। तो मैं सिंपल यहाँ लिखूँगा कि किस से आपको रिप्लेस, क्या मतलब किस स्पेसिफिक चीज़ से आपको रिप्लेस करना है, उसका नाम लिखूँगा विच इज़ हेलो। सेकंड आर्गुमेंट आपको एक्सेप्ट करेगा कि क्या नई वैल्यू आपको उसके अंदर अपेंड करनी है। ठीक
ठीक है। तो मैंने लिखा जेएस, तो मैंने बोला कि हेलो को रिप्लेस कर दो जेएस से। अब ये क्या करेगा, इसकी लोकेशन में जाएगा, चेक करेगा हेलो, हेलो को रिमूव करेगा, जेएस को अपेंड करेगा, जाके चेक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जेएस वर्ड। ठीक है, पक्की बात है, ये भी समझ में आ गया। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास, ट्रिम। ट्रिम क्या करता है कि अगर आपके पास लेफ्ट या राइट के ऊपर स्पेस होगा, तो अगर आप ट्रिम का मेथड लगाओगे तो वो उसको काउंट नहीं करेगा, जितने भी स्पेस है उन सबको एक्सक्लूड कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है मेरे पास और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करूँगा, डॉट ट्रिम लगाऊंगा, तो मेरे पास आउटपुट के अंदर क्या होगा, सारे जो स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देगा। मैं जाके ट्रिम करूँगा तो मेरे पास सारे स्पेसेस रिमूव हो गए, सेंटर वाला रिमूव नहीं होगा, उसको वो कैरेक्टर ही काउंट करेगा। अगर आपको सेंटर वाला भी रिमूव करना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप स्प्लिट यूज़ करके उसको ब्रेक करोगे। ठीक है, उसके बाद उसको दोबारा ज्वाइन कर लो, पहले स्प्लिट करके उसको ब्रेक कर लो, फिर ज्वाइन करो, इस तरीके का एल्गोरिथम बना के आप बीच वाले स्पेस भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ट्रिम क्या करता है, देखिए यहाँ पे भी इतना सारा स्पेस था, यहाँ पर भी इतना सारा स्पेस था। ठीक है, अब आपको कल को डेटाबेस के अंदर सेव कराना है, डेटाबेस में क्या होता है कि एक एक मतलब जितनी भी आपका जितना भी बड़ा आपके पास जो है वर्ड होगा उतनी आपकी मेमोरी ले रहा होगा वो डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब भाई वर्ड ही हमारे पास हेलो वर्ड है, अब यूज़र ने ऐसा कर दिया है, कोई हैकर कल को आ रहा है, वो चाह रहा है कि भाई हमारा किसी तरीके से ब्रेक कर दे एल्गोरिथम, तो हम क्या करेंगे, हम उस स्पेसिफिक कैरेक्टर के बाद वो जो यूज़र नेम देगा उसको फिर बाद में ट्रिम भी करेंगे कि आया उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस तो नहीं है, कि एक्स्ट्रा स्पेसेस की ज़रूरत नहीं है। भाई एक्स्ट्रा स्पेसेस थोड़ी होते हैं, लेफ्ट और राइट के ऊपर नहीं होते किसी भी स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर। साइलेंट पे लगाए मोबाइल, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डॉट ट्रिम मेथड। डॉट ट्रिम मेथड क्या करता है, लेफ्ट और राइट से क्या करता है, स्पेसेस को रिमूव कर देता है। अब मैं जाके चेक करूँगा, ये बता भी रिमूव द लीडिंग एंड ट्रायलिंग वाइड स्पेसेस एंड लाइन टर्मिनेटर कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, जितने भी स्पेसेस हैं वो सबको रिमूव कर देगा यूजिंग ट्रिम। चेक करूँगा तो सारे स्पेसेस रिमूव हो गए। अगर मैं विदाउट ट्रिम चेक करता तो मेरे पास स्पेसेस आ रहे थे। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर यहाँ पर अगर आप करोगे, नहीं मतलब बीच के अंदर कुछ भी नहीं, लेफ्ट और राइट के ऊपर काम है इसका स्पेस। अगर आप करना है तो एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स हम चेक करते हैं कि भाई आया इस वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं करती। अच्छा, ये एरे के अंदर भी था, एरे के अंदर मैंने जो है वो नोट डाउन करना भूल गया। दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आप चाह रहे हो कि उस स्पेसिफिक एरे या उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर चेक करना चाह रहे हो कि ये एलिमेंट या वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ड उठाता हूँ सबसे पहले, बस इसको एंड करते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या करो, चेक करो कि इस स्ट्रिंग वाले जो वेरिएबल है इसके अंदर वर्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो मैं लिखूंगा डॉट इंक्लूड्स, ये हमें क्या करेगा, हमेशा रिटर्न में बूलियन देगा कि वेदर ट्रू या फॉल्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। मैं बोलूँगा कि भाई स्ट्रिंग के अंदर वर्ड एग्जिस्ट करता है, अगर मैं चेक करूँगा कंसोल के अंदर तो मुझे देगा ट्रू। ठीक है, अगर कोई मैं कैरेक्टर लगा देता हूँ फॉल्स, और अगर मैं डब्ल्यू लिखूंगा ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। डब्ल्यू तो एग्जिस्ट करता है ना, चेक करेगा उसको मिल जाएगा कैरेक्टर। यही काम आप सिंपल क्या कर सकते हो, एरे में भी कर सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये मैं नोट डाउन करना भूल गया। आप सिंपल अगर यहाँ पर भी चेक करो, एरे के अंदर भी चेक करना चाहो कि कोई एलिमेंट फाइंड करना चाहो ये है या नहीं है, कोई भी आपको कंडीशन चेक करनी हो कल को, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि भाई, अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों, ये एलिमेंट बताएगा कि ये पूरा एलिमेंट उसको एग्जैक्ट ऐसा ही मिलना चाहिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही मिलना चाहिए, एक एक एलिमेंट अगर उसको सेम ऐसा मिलेगा जब वो ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि वो एलिमेंट चेक कर रहा है। स्ट्रिंग मेथड के अंदर क्या हो रहा था, वो एक एक कैरेक्टर चेक कर रहा था। क्या कह रहे हैं, क्या लिखूं, क्यों नहीं आएगा ना, नहीं, अच्छा मैं लिखूंगा वर्ड, तो क्या आएगा, क्योंकि पूरा एलिमेंट वहाँ पर। ठीक
ठीक है, तो घर पे प्रैक्टिस करनी है और असाइनमेंट बहुत कम लोगों ने सबमिट कराया है, तो जल्दी सबमिट करा दो। लास्ट डेट कब की थी? 6 की है सर जी। सर सिस्को का कब तक कर देंगे सिस्को कंप्लीट? का जितनी जल्दी हो सके कर दो। अच्छा सर मेरे 80% कंप्लीट हो गया, अब अनलॉक नहीं हो रहा। टेस्ट लिए हैं हर मॉड्यूल का, लेकिन वो 90% कंप्लीट दिखा रहे हैं, लास्ट 10% अनफिनिश दिखा रहा है। पर सर वो सर्वे सब कह रहे थे, टोटल कोई हो सर्वे गया भी है। लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सर्वे बोल रहे थे सर, सर सर स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में, सर असाइनमेंट आप ही भेज दिएगा वो सोल्यूशन ग्रुप में। बताएंगे फिर। असाइनमेंट आप ही भेज दिएगा ग्रुप में। सर असाइनमेंट उस ले लेंगे। पर पोर्टल के ऊपर है असाइनमेंट, मैंने अपलोड की हुई है। पिन करा हुआ आपने? पोर्टल के ऊपर भी है, मैंने पिन भी किया हुआ, पोर्टल के ऊपर भी एलएमएस के ऊपर, ठीक है। सर ये चेक करें, ये वाला तो सही है, गलत और वेरिएबल आई आई लेस देन 26 आई प्लस प्लस इसमें 64 प्लस करेंगे और उसके साथ ही ये स्ट्रिंग डॉट के रेट आप बोल रहे हो कि पुराने वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या हो, 64 प्लस हो। और ये जो कैरेक्टर वैल्यू है यहाँ पे उसके साथ ए प्रिंट हो बी हो सही है 6.6 पहले, हो, हाँ सही है। तो फिर वर्क क्यों नहीं कर रहा इसमें? ठीक है सर ये लास्ट वाला कौन सा था? नाम 4 8 नहीं था ना सर, यहाँ पर आएगा वो फ्रॉम, लिखो स्ट्रिंग फ्रॉम, क्या कह रहे हैं? लास्ट में इंक्लूड्स, मैंने नोशन के ऊपर जो है वो नोशन का लिंक शेयर कर दिया है, ग्रुप में भी शेयर कर दो।